नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, लालू प्रसाद यादव खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं और जेल से चारा डालने की जो उन्होंने कोशिश की थी, अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में लालू प्रसाद यादव के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। एक वक्त वो था जब लालू प्रसाद यादव जेल से सरकार चला दिया करते थे और लालू प्रसाद यादव ने सोचा कि आज भी वही वक्त है, जेल से एक फोन किया और सरकार की बदली करनी चाहिए। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का दांव खुद उन पर उल्टा पड़ गया है और इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि बीजेपी का कहना यह है कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के एक विधायक को जेल से फोन कॉल किया और यह कहा कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं उस चुनाव पर हमारा साथ दीजिए और बिहार में आरजेडी की सरकार बनवाइए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खुद लालू प्रसाद यादव फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल को लेकर भाजपा विधायक ललन पासवान ने मामला दर्ज करा दिया है। ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि उनके पास लालू यादव ने 24 नवंबर को फोन किया और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित होकर अपना वोट नहीं दें तो आरजेडी की सरकार बनने पर मंत्री पद दिलवाएंगे, यह कहा गया। यानी लालू के फोन कॉल में यह सारी चीजें कही गई। हालांकि उस फोन कॉल की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस फोन कॉल ने इस वक्त बिहार की सियासत में हंगामा मचा दिया है। आपको बता दूं कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जेल में फोन का इस्तेमाल करने पर याचिका दायर कर दी गई है। बीजेपी के नेता अनुरंजन अशोक की ओर से लालू के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि लालू जेल से फोन का इस्तेमाल करके सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि यह जेल नियमों का उल्लंघन है और जेल प्रशासन और सरकार उन्हें किस नियम के तहत यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं झारखंड के जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार के पीरपैंती क्षेत्र से भाजपा विधायक ललन पासवान को फोन किए जाने के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दूं कि फोन पर हुई इस बातचीत में लालू प्रसाद यादव ललन पासवान को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने और महागठबंधन सरकार बनने पर मंत्री पद का लालच देते हुए नजर आते हैं या फोन कॉल में सुने जा सकते हैं। हालांकि इस फोन कॉल की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अब अपने ही जाल में लालू प्रसाद यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है वो है जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी ने किया है। उनका कहना यह है कि सिर्फ यह फोन ललन पासवान के पास नहीं आया, यह फोन उनके पास भी आया था। दरअसल हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए वे लगातार फोन कर रहे थे। मांझी और साहनी के आरोपों से पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के उस आरोप को बल मिल गया है जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव द्वारा विधानसभा स्पीकर के निर्वाचन में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो ट्वीट किया है। तो ललन पासवान ही नहीं, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, इन सबको फोन करने की कोशिशें की गई, फोन किया गया और अपने पाले में लाने की कोशिशें की गई। हालांकि हम किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करते, हॉकफीड न्यूज किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता, साथ ही साथ ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है उसकी पुष्टि भी हम नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि दोनों नेताओं का यह दावा है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भी फोन कॉल किया था। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सदन के बाहर जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें जेल से दर्जनों बार फोन किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार, और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने और उनके विधायकों को मंत्री बनाने तक का प्रलोभन दिया। मांझी ने कहा कि लालू की यह आदत रही है, वे दबाव बनाने की राजनीति करते हैं और उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को भी कई बार फोन किया और दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि कोई उनके प्रलोभन में फंसने वाला नहीं है। उधर वीआईपी के अध्यक्ष और पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश साहनी ने यह कहा कि उनके पास भी लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल आए थे
और उन्होंने कहा कि उन्हें जो जवाब देना था वो उन्होंने दे दिया लालू प्रसाद यादव को। साहनी ने कहा कि लालू की पार्टी को पीठ में खंजर मारने की आदत है, वे खुद इसका शिकार हो चुके हैं और मुकेश साहनी ने इससे ज्यादा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो ये सारा खेल चल रहा था जेल के अंदर से और अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका डाल दी गई है और याचिका दायर कर दी गई है। जनहित याचिका दायर की गई है झारखंड हाईकोर्ट में कि जेल में फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। दूसरी तरफ अपनी शिकायत जो ललन प्रसाद यादव ने दी, ललन पासवान ने जो दी है पटना के निगरानी थाना क्षेत्र में, उन्होंने अपनी शिकायत में यह साफ कहा है कि 24 नवंबर की शाम को फोन कॉल आया। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से बताया गया कि मैं लालू प्रसाद यादव बोल रहा हूं। तब मैंने समझा कि शायद चुनाव जीतने के कारण वो मुझे बधाई के लिए उन्होंने फोन किया है, इसलिए मैंने उनको कहा कि आपको चरण स्पर्श। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे आगे बढ़ाएंगे और मुझे मंत्री पद दिलवाएंगे, इसलिए 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में गैर हाजिर होकर अपना वोट नहीं दूं। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह से वो कल एनडीए की सरकार गिरा देंगे। इस पर मैंने उन्हें कहा कि मैं पार्टी का सदस्य हूं, ऐसा करना मेरे लिए गलत होगा, और उस पर उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया और कहा कि आप सदन से गैर हाजिर हो जाइए और कह दीजिए कि कोरोना हो गया है, बाकी हम देख लेंगे। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहते हुए उन्हें कॉल करके महागठबंधन के पक्ष में लेने की कोशिश की और मुझसे भ्रष्टाचार कराने का प्रयास किया। यह पूरी एफआईआर शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है ललन कुमार पासवान की तरफ से। तो ललन पासवान ही नहीं, सीधे सीधे जीतनराम मांझी और मुकेश साहनी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हालिया घटनाक्रम के बाद चारा घोटाले मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब से कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव अब तक एक केली बंगले में रह रहे थे और बीजेपी आरोप लगाती रही कि लालू प्रसाद यादव जेल की सजा नहीं बल्कि बंगले में आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। उधर जेल से फोन करके ललन पासवान को प्रलोभन देने के मामले पर सीधे सीधे जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे भी लालू प्रसाद यादव ने मुझे भी फोन किया और कई लोगों को फोन किया। तो सीधा सीधा मामला अब लालू प्रसाद यादव पर झारखंड हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है। दूसरा आपको बता दूं कि पटना में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर आपको बता दूं कि सवाल ये उठने लगे हैं अब कि लालू प्रसाद यादव के पास मोबाइल फोन आया कहां से। जेल मैनुअल के उल्लंघन का यह सीधा सीधा आरोप है, जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लग रहा है और जेल सुप्रीडेंट हामिद अख्तर का कहना यह है कि जेल में मैनुअल का पालन उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन लालू यादव 1 केली बंगले में पुलिस कस्टडी में है और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है। उन्होंने कहा कि मोबाइल के साथ अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। आपको बता दूं कि रिम्स का 1 केली बंगला लालू प्रसाद यादव के रहने की वजह से लगातार पिछले अगस्त से सुर्खियों में है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल की सजा नहीं बल्कि बंगले की आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि जेल मैनुअल का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है और लालू यादव पर फोन पर ही पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को इसी साल 1 केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। पहले वो प्राइवेट वार्ड में रह रहे थे, लेकिन उनके फ्लोर के ठीक ऊपर और नीचे कोरोना मरीजों का इलाज होने लगा। वार्ड के सामने कोविड वार्ड भी था और ऐसे में रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें 1 केली बंगला, जो कि सबसे नजदीक था, वहां शिफ्ट करने का फैसला ले लिया। तो यह है लालू प्रसाद यादव की सजा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।